सुपर सोल्जर सीरम ये वो बला है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। इसने मार्वल यूनिवर्स में बहुत से हीरोज को जन्म दिया है और बहुत से विलेंस को भी टाइम टाइम पर सुपर सोल्जर सीरम ने ही ताकत दी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर सोल्जर्स और सुपर सोल्जर सीरम के क्रिएटर या डेवलपर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्षित और स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स में। So without wasting any more time, let's get started. सबसे पहला सुपर सोल्जर हमें मार्वल यूनिवर्स में दिखता है रेड स्कल का सुपर सोल्जर सीरम, जिसे अब्राहम आइंस्टीन ने बनाया था और ये वाकई 1930 का है, जब रेड स्कल ने आइंस्टीन को जबरदस्ती फोर्स किया और उससे सुपर सोल्जर सीरम का एक अर्ली वर्जन बनवा लिया और उसे इंजेक्ट भी करवा लिया। पर उसका रिएक्शन बहुत अलग हुआ। सीरम ने जॉन स्मिथ को पावर तो दी, पर जॉन स्मिथ की इविलनेस और पावर की लस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उसका रिएक्शन ये हुआ कि जॉन स्मिथ की स्किन तो जली ही जली, सिर के बाल और आईब्रोज भी उड़ गए। सीरम लेने के बाद जॉन स्मिथ बन गया मार्वल यूनिवर्स का सबसे पहला सुपर सोल्जर, या कहूँ रेड स्कल। अब बात करते हैं आइंस्टीन के दूसरे एक्सपेरिमेंट की, जो था स्टीव रॉजर्स। अब देखो, आइंस्टीन ने खुद स्टीव को चुना था क्योंकि रेड स्कल वाले हादसे के बाद आइंस्टीन जानता था कि सीरम इंसान के अंदर की ताकत को एम्पलीफाई कर देता है, जिसका मतलब है कि अच्छा तो बहुत अच्छा हो जाता है और बुरा और बदतर हो जाता है। जहाँ तक स्टीव के अच्छे और वर्दी होने की बात है, तो स्टीव ने बाद में म्यूनीर तक को उठाकर ये प्रूव किया है कि वो कितना अच्छा इंसान है। वैसे तो ये सीरम और लोगों को भी दिया जाता, पर उससे पहले ही आइंस्टीन की मौत हो जाती है। अब सवाल आता है कि स्टीव पर रेड स्कल वाला असर क्यों नहीं हुआ, उसके बाल क्यों नहीं जले? तो सीधा सा जवाब है परफेक्ट इक्विपमेंट और विटारेस। जी हाँ, स्मिथ ने कोई भी इक्विपमेंट नहीं लिया था, जबकि स्टीव रॉजर्स को विटारेस के बीच में ये सीरम दिया गया था, जिसने उसकी ताकत को एम्पलीफाई किया और स्टीव रॉजर्स को बना दिया कैप्टन अमेरिका। अब आइंस्टीन के बाद सुपर सोल्जर सीरम को बनाया या अपडेट किया अर्निंग जोला ने, और उसने बनाया विंटर सोल्जर को, यानी बकी बांस को। हुआ यूं था कि हाइड्रा बकी और उसके कुछ साथियों को कैद कर लेते हैं और जोला उन्हें अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। बकी पर सुपर सोल्जर सीरम का स्टार्टिंग में इतना असर नहीं दिखता है, पर एक मिशन के दौरान बकी ट्रेन से गिर जाता है और ट्रेन से गिरने के बाद भी बकी जिंदा था, बस उसका एक हाथ टूट गया था। हाइड्रा वाले उसे कैप्चर कर लेते हैं और आर्निम जोला उसे एक नकली हाथ दे देता है और उसका ब्रेन वॉश कर देता है और उसे बना देता है एक चलता फिरता सोल्जर, विंटर सोल्जर। अब आते हैं बकी के बाद वाले सुपर सोल्जर पर, जो कि है आइजर ब्रैडली। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका के बर्फ में जमने के बाद सबको लगा कि कैप्टन नहीं रहे और यूएसए को स्टीव जैसे और भी सुपर सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तो यूएसए ने अपना सीरम टेस्ट करने के लिए सभी ब्लैक सोल्जर्स को चुना, जो कि एक रेसिज्म भरा फैसला था। उस सीरम का टेस्ट सक्सेसफुल रहा, जो कि आइजर ब्रैडली को दिया गया था और हाइड्रा को ब्रैडली के बारे में पता चल गया, इसलिए हाइड्रा ने ब्रैडली को कैद कर लिया और यूएसए ने भी उन्हें नहीं बचाया। इसी वजह से ब्रैडली कैप्टन अमेरिका और उस पूरे सिस्टम से नफरत करते थे जिनके लिए उन्होंने कभी काम किया था। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बात है, तो स्टार्क कैसे पीछे हैं? अपने स्टार्क का सुपर सोल्जर सीरम, नहीं, ये टोनी नहीं है, टोनी के पप्पा, वो पप्पा जी बोल, पप्पा जी। ओ सॉरी पापा जी, हॉवर्ड स्टार्क का सुपर सोल्जर सीरम, जिसे रास्ते में ही विंटर सोल्जर ने अटैक करके छीन लिया था और ये चढ़ाया जाता है हाइड्रा के 5 डेडली सोल्जर्स को। अब जैसा कि हमारे वैज्ञानिक चाचा ने कहा है कि ये लोग पहले ही बुरे थे और सीरम मिलने के बाद इतने खतरनाक हो गए कि हाइड्रा को भी इन्हें जमाना पड़ गया और लास्ट में अपने डांसर चाचा या मास्क वाले आदमी जीमो भाई साहब ने इनका काम खल्लास कर दिया। इसके बाद आता है ब्रूस बैनर वाला सीरम। जी हाँ, जब सब अपने अपने सीरम बना रहे थे, तब ब्रूस के ससुर थंडरबोल्ट रॉस ने अपने ही दामाद को हायर किया कि वो आइंस्टीन वाले सीरम पर काम करे, और उसने काम भी किया। ब्रूस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने वीटा रेस की जगह यूज की गामा रेस, जिसका रिएक्शन बहुत अलग हुआ और ब्रूस बन गया जेंटलमैन, मेरा मतलब हल्क। ससुर साहब ये जानते थे कि ब्रूस का आइडिया फ्लॉप है, पर उन्होंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और ये सीरम का नेक्स्ट डोज मिला ब्रॉन्स्की को। ब्रॉन्स्की पहले ही हल्क को मारना चाहता था, इसीलिए ब्रॉन्स्की की इच्छा शक्ति और बढ़ गई और उसने सोने पर सुहागा ये किया कि उसने आगे चल के ब्रूस का खून चढ़वा लिया और बन गया एबोमिनेशन। इसकी हालत रेड स्कल से भी बुरी हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ही बुरा दानव बन चुका था।
इसके बाद आता है ब्रांड न्यू सीरम जो हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखने को मिला, जिसके क्रिएटर है वेल्फ्रेड नेचल। इन्होंने ब्रैडली के डीएनए से सीरम को लिया था और फिर उसे अपडेट किया। इस सीरम की खासियत ये थी कि ये सीरम के लिए वीटा रेस की ज़रूरत ही नहीं थी और ये किसी में भी बिना चेंजेस किए उसे सुपर सोल्जर बना सकता था। इस सीरम को यूज़ किया फ्लैग स्मैशर और यूएस एजेंट ने, और ये सीरम नेजल ने बनाया था पावर ब्रोकर के लिए। बट इन दी एंड ये सीरम भी एंड में हमें जॉन वॉकर देकर गया, जो कि आई थिंक आगे चलकर एक विलन बनने वाला है। इन सब बातों से एक चीज़ तो क्लियर है कि कैप्टन अमेरिका सीरम से नहीं अच्छी टेंशन में रखने से बना जाता है। तो बस यार, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको क्या लगता है या आपकी क्या राय है सुपर सोल्जर सीरम या इन सब चीज़ों के बारे में, आप हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें लाइक या डिसलाइक करके या कमेंट्स में बताना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर रहें, सेफ रहें और देखते रहें राज कॉमिक यूनिवर्स।